प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो है अपने विषय हिंदी में कार्यपत्रक 2 करेंगे। बच्चों, ये एक गद्यांश दिया गया है जो अपठित है और इस गद्यांश के द्वारा आपको कुछ अच्छी बातें बताई जा रही हैं। ये गद्यांश जो है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है कि विवेकानंद जी कौन थे, उनके गुरु का क्या नाम था। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं इस गद्यांश को पढ़ रही हूँ, फिर इसको समझाती हूँ, उसके बाद फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों जी, ये गद्यांश जो है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में इस पर बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद उन महान पुरुषों में से थे। महापुरुष कौन होते हैं बच्चों? जो महान व्यक्ति होता है, जिसका अपना योगदान विशेष होता है देशवासियों के लिए। वो पूरी प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही अच्छे कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं। इसलिए उन्हें महापुरुष कहा जाता है। जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। शंख फूंकने का अर्थ होता है किसी कार्य को आरंभ करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। तो इन्होंने नव जागरण लोगों को नव चेतना से जागृत किया। भारत के लोगों को इन्होंने नई चेतना से जागृत किया। बच्चों, इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए, समाज सुधारक थे। इन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों को इन्होंने ख़त्म किया। तो इन्होंने लोगों को जागृत किया, प्रेरणा दी। उनका दिव्य संदेश, कैसा संदेश? जो कि दैविक था, जिसके पीछे जो बहुत बड़ी शक्ति थी और जिसके कार्य बहुत अच्छे थे, विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। जो इनके द्वारा व्यक्तियों को संदेश दिए गए वो कैसे थे? लोगों को प्रेरणा देने वाले, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। पौरुष का अर्थ होता है बेटा मर्दानगी, जिसमें नर्त और पौरुषता हो। तो ऐसे कर्म का इन्होंने पाठ पढ़ाया है। बच्चों, इनका बचपन में नाम नरेंद्र नाथ था। क्या था बचपन का नाम? नरेंद्र नाथ। जैसे आप लोगों का भी बचपन में जो नाम होता है, बड़े होने पर जो एक आपका अलग से नाम, बालपन में आपको अलग नाम से पुकारा जाता है, तो ऐसे ही बालपन में इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। बच्चों, इनकी शिक्षा दीक्षा जो है एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी, प्रबल मतलब जाग उठी, अध्यात्म की भावना, जिसमें कि मतलब हम लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने अंदर के आत्मिक ज्ञान से, जिसमें कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जो है सानिध्य प्राप्त कर लेती है, उसे हम आध्यात्मिक कहते हैं। कि हमारा जो है प्रभु के साथ जो है अच्छे कार्य करने के लिए हम जो है संसार में आए हैं, और बुरे कार्य न करके हमारा योगदान सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही होता है। तो उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक। ऐसा अध्ययन, ऐसा ज्ञान जो है हमें पौरुषता को, हमारी जो है नरत्व को, जो मनुष्यता है, उसको बढ़ाता है। उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को, कैसी? जो ज्ञान रूपी प्यास थी, उसको शांत करना अपना इन्होंने एक विशिष्ट लक्ष्य को माना। इनके बच्चों गुरु कौन थे? परमहंस जी की जो वाणी में विद्युत शक्ति, बिजली जैसी शक्ति, जैसे बिजली कौनती है, 1 मिनट में पूरे उसमें प्रकाश कर देती है। अंधेरे में जैसे ही बिजली तड़कती है, ताड़ित होती है, तो वो क्या है? पूरे अंधकार को चीरती हुई, बेधती हुई एकदम से प्रकाशमान कर देती है। तो इसी प्रकार परमहंस जी की वाणी भी ऐसी थी, जो कि बिजली के समान ज्ञान देने वाली थी, रोशनी करने वाली थी, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक, नए प्रकाश की तरफ और स्फूर्ति प्रदान की। उनके जो ज्ञान था, उनके ज्ञान से विभोर होकर
स्वामी विवेकानंद जी के भी जीवन में एक नया आलोक आया, नई स्फूर्ति आई। इन्होंने भी अच्छे कार्य में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। तो इनके बच्चों गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अब ये उनके चेले, तो इनके गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस। और शिष्य कौन? स्वामी विवेकानंद, जिनका बालपन में नाम था नरेंद्रनाथ। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत इस संसार से, इस देह को त्यागना, दिवंगत होने पर 23 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने अपनी गुरु शिष्य मंडली का नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया, क्योंकि इनके गुरु को जो है मतलब स्वर्गवास हो गया। उनका शरीर, उनकी आत्मा इस शरीर को छोड़कर प्रभु के पास विलीन हो गई। तो तब से इन्होंने जो उनके गुरु शिष्य की मंडली थी, उनका इन्होंने नेतृत्व, पूरा जो एक नेता होता है उसके रूप में इन्होंने पूरे हेड बन के उस अपने कार्यभार को संभाला। पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि उस मंडली का नेतृत्व करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। साथ ही इन्होंने अपने गुरु के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गूंजित करने तथा धर्म की नवीन तथा व्यवहारिक व्याख्या करके क्या कहा बच्चों इन्होंने? कि इनके जो गुरु थे उन्होंने जो आध्यात्मिक संदेश दिया कि हम सबके अंदर जो है, हमारी आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है और हमें सबके लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो समाज में बुराइयां फैली हुई थी उस समय बच्चों, ये समाज सुधारक रहे। इन्होंने उस बुराइयों को ख़त्म किया और लोगों के अंदर, समाज के अंदर सुधारने का प्रयास किया। तो उस युग के अनुकूल जो भाषा पूरे संसार में गूंज रही थी, धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके, धर्म जो है एक रूढ़िवादियों से बंधे हुए थे, उसको इन्होंने क्या किया? उसकी व्याख्या की कि इतने आडंबर नहीं होने चाहिए। प्रभु को पाने के लिए तो हमें सिर्फ योग साधना, सच्ची भावना ही होनी चाहिए, उसमें बाह्य आडंबर दिखावों का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। कैसे लोग थे? मूर्छित प्राण थे, जो कि जिंदा तो थे लेकिन उनमें ज्ञान की गति नहीं थी। जैसे हम लोग जिंदा होते हैं, बेहोश हो जाते हैं तो हमें सुध बुध नहीं रहती, तो लोग जिंदा तो थे लेकिन उनके अंदर ज्ञान की भावना से ओतप्रोत नहीं थे, तो मूर्छित थे, बेहोश थे, क्योंकि ज्ञान से दूर थे। मूर्छित प्राणों में इन्होंने नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। बच्चों, बीड़ा उठाना क्या होता है? कठिन काम करने का दृढ़ संकल्प लेना। स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय समाज में लोगों के अंदर धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा बुराइयां आच्छादित थी, छाई हुई थी पूरी तरह से। तो लोग जो है मतलब ज्ञान से बहुत दूर थे। तो विवेकानंद जी ने, जो मूर्छित प्राण थे, जिनके अंदर ज्ञान से वंचित थे लोग, जिंदा तो थे, तो यहाँ पर क्या कहा? मूर्छित कहा, बेहोश कहा। कैसे बेहोश? जो ज्ञान के प्रति जिन्हें सुध बुध नहीं थी। नव जीवन का संचार करने के लिए, लोगों के अंदर नया सब कुछ लेकर आने के लिए, नया जीवन देने के लिए इन्होंने ऐसे कठिन कार्यों में अपना योगदान दिया। कठिन काम करने का बच्चों इन्होंने बीड़ा उठाया, दृढ़ संकल्प उठाया। कठिन काम करने के लिए इन्होंने क्या किया कि बच्चों ऐसा संकल्प, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा संकल्प लिया इन्होंने जो कि जोखिम से भरा था। सती प्रथा थी पहले बच्चों, बाल विवाह था, बहुत सारे समाज में बुराइयां फैली हुई थी। छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। जब उनके पति गुजर जाते थे तो उनको उनके पति के साथ ही जो है जिंदा जला दिया जाता था। सतीत्व कहते थे कि उसको अपनी पति के साथ जिंदा जलना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। तो इस समय समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैली हुई थी। तो इन्होंने उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही जोखिम से भरा हुआ दायित्व लिया अपने ऊपर और इन्होंने समाज के सुधार के कार्य किए। इनका समाज सुधार
सुधारकों में इनका विशेष योगदान है। इनका नाम पहले आता है कि ये समाज सुधारक व्यक्ति रही हैं। आइए बच्चों, अब हम जो है प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, शंख फूंकने का आशय क्या है? शंख फूंकने का आशय है बच्चों किसी काम को प्रारंभ करना, शुरू करना। जैसे युद्ध में रणभेरी होती है, शंख पूजा करते तो सबसे पहले शंख की नाद होती है, शंखनाद होता है, शंख फूंका जाता है। तो सबसे पहले जो पूजा पाठ है, कुछ भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले शंख किसका संकेत करता है कि उस कार्य का शुभ आरंभ हो रहा है, कार्य प्रारंभ हो रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश प्रेरणादायक क्यों है? बच्चों, क्योंकि इन्होंने ऐसा संदेश दिया है जो व्यक्तियों को प्रेरणा की भावना से ओतप्रोत करता है, जिसमें कि लोगों के अंदर अच्छे कार्य करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। जैसे बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का विरोध। तो लोगों के अंदर इन्होंने अच्छे ज्ञान के प्रति, दिव्य संदेश के प्रति इनका योगदान विशेष रहा है। इन्होंने लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए बच्चों प्रेरित किया है। ठीक है, यहाँ समझ गए आप? अब तीसरा प्रश्न आता है, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, रेखांकित वाक्य का क्या तात्पर्य है? ऐसा क्यों कहा गया है? तो बच्चों, परमहंस जी जो थे वो इनके गुरु थे, और गुरु बिन ज्ञान न होई। कोई भी ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसको गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति को ज्ञान पाने के लिए गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे कबीर ने भी कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु के द्वारा ही हम प्रभु के पास जा सकते हैं। सबसे पहले हमें नतमस्तक किसको होना चाहिए? भगवान से पहले गुरु को। तो यही इन्होंने बताया कि उनकी वाणी इतनी तेज़ थी, इतनी बिजली के समान ज्ञान देने वाली थी, लोगों को ज्ञान से विभोर करने वाली थी। तो ये अपने शिष्य रहे उनके, और गुरु का प्रभाव शिष्य पर बहुत पड़ता है। तो परमहंस जी के बाद इन्होंने जो है ऐसा बीड़ा उठाया लोगों को, समाज को सुधार करने के लिए इन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलन किए और लोगों को सुधारा। बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी उस समाज में, बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति रूढ़ियाँ थी, आडंबर थे, और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है नास्तिक विचार भरे हुए थे। तो उन सब को ख़त्म करने का इन्होंने बीड़ा उठाया, जोखिम भरा कदम उठाया। अब बच्चों, प्रश्न संख्या नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। बच्चों, उनके गुरु कौन थे? बच्चों, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। अब है लास्ट वाला प्रश्न है, बीड़ा उठाना वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बीड़े उठाने का अर्थ समझा देती हूँ। कठिन कार्य का, किसका? कठिन कार्य का दृढ़ संकल्प। कठिन कार्य का दृढ़ संकल्प। ठीक है, किसका? कठिन कार्य का। कठिन कार्य का दृढ़ संकल्प। ठीक है बच्चों, एक और इसका अर्थ हो सकता है, ऐसे कार्य का संकल्प लेना जो जोखिम से भरा हो। ऐसा संकल्प जो जोखिम से भरा हो। और अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं, जोखिम से भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। किससे? जोखिम से भरा हुआ। क्योंकि जो भी ऐसे कार्य किए जाते हैं वो सारे जोखिम से भरे होते हैं। जोखिम भरा
काम करने का उत्तरदायित्व, क्या कहा, उत्तरदायित्व, ठीक है, अपने ऊपर लेना, किसके ऊपर, अपने ऊपर लेना। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कार्यपत्रक संख्या नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आनंद और रुचि लेकर पढ़ने के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।